वंडरफुल। चलिए, ये तो बिग मार्केट डेटा हो गया सर, लेकिन एफआईएस डीआईएस, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है समझने के लिए कि अब इन यहाँ से निवेश की रणनीति क्या ये अपना रहे हैं, इसका बिग डेटा क्या है? तो देखिए, एफआईएस के डेटा में दो तीन चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर 14-14.25% के आसपास पहुंच गई है और ये 5 महीनों के निश्चित पर है। 11 फरवरी को पिछली बार ऐसा हुआ था जब एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 14% के आसपास पहुंची थी। तो इसका मतलब क्लियर कट है। और इस सीरीज की शुरुआत भी एफआईएस ने 38% से की थी। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन उससे आधी रहेगी, आधी से भी कम, राइट। सो एफआईएस लगातार बिकवाली के मूड में, ये साफ दिख रहा है। दूसरा आइए घरेलू फंड्स। अब एफआईएस की बिकवाली के सामने घरेलू फंड्स ने लगातार 15 दिनों से खरीदारी कर रहे हैं। और ये पिछली बार लगातार 15 दिनों की खरीदारी जो हुई थी, काफ़ी समय पहले हुई थी। तो एफआईएस के सामने घरेलू फंड पूरा। अच्छा, एक और मजे की बात है, डेटा देखिए, पूरा जुलाई का महीना लगभग एफआईएस घरेलू फंड ने खरीदारी की। खाली एक 4 जुलाई को एक छोटी बिकवाली हुई थी। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो जुलाई का महीना लोकल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं और एफआईएस मोर और लेस बिकवाली के मूड में है। अब पिछले हफ्ते की बात करें, पिछले हफ्ते बड़े इंटरेस्टिंग, दोनों ने एफआईएस और घरेलू फंड ने अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। डीआईएस की तरफ से 17,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई है, तो एफआईएस की तरफ से 13,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। अब देखिए पॉइंट क्या है, एफआईएस जितना बेच रहे हैं कैश में, उससे ज़्यादा घरेलू फंड खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजार घट क्यों नहीं? उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि हम एफआईएस के डेटा को ज़्यादा थोड़ा सा वजन देते हैं मूड माहौल डायरेक्शन के लिहाज से, और दूसरा एफआईएस के सिर्फ कैश मार्केट के डेटा देखने से सफिशिएंट नहीं है काम। जब आप इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाते हैं तो फिर उनकी बिकवाली की मात्रा बढ़ जाती है। और ये वजह, ये दोनों कारण है कि एफआईएस घरेलू फंड ने ज़्यादा खरीदा है पिछले हफ्ते, उसके बावजूद बाजार नीचे बंद हुए हैं। ये आपके एफआईएस और बड़े डीआईएस के एआई डेटा।